हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स इनटू योर बीइंग। क्या आपको कभी ऐसे विचार सताते हैं कि उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों है, मेरा ही नसीब ऐसा क्यों है, मैं क्यों इतने इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हाँ, ऐसे विचार आपको आते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ का दरवाज़ा खोल सकते हैं। जो हम चाहें, जैसा हम चाहें वैसे होने की पॉसिबिलिटीज़ कैसे हम बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी अपनी पोटेंसी के बारे में, हमारी अपनी शक्ति के बारे में, हमारे अपने इन्फिनिट बीइंग के बारे में। Stay tuned. अगर आपको लगता है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ, मैं इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं जो उनके पास हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अगर कभी भी आपको किसी और की क्वालिटी देखकर लगे कि एनवियस फीलिंग आए, किसी और की सुख सुविधा देखकर एनवियस फीलिंग आए, तो ऐसा होता है। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? यूनिवर्स को ऐसा कहना चाहिए, ऐसा पूछना चाहिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि क्वेश्चन में रहिए, immediately start asking a question. So if you like somebody else's intelligence or somebody else's wealth, ask the universe, hey universe, how can I duplicate that? इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू योर ओन रॉन्गनेस कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मेरा नसीब ऐसा है, हम उस स्टोरी, उस ड्रामा में चले जाते हैं। एक वैल्यू अटैच कर ली है हमने ट्रॉमा के साथ। बचपन से किसी और की कहानी सुनकर, कोई मूवी देखकर, कोई फेरी टेल सुनकर हमने वो धारणाएं बना ली है कि अच्छा जीवन यही है, सक्सेसफुल वही है जो फला कंपनी में काम करता है, जो इतना ब्यूटीफुल है वही बेस्ट है। मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि हमने उस तरह की फिल्में बचपन से देखी हैं, तो एक इमेज बना लिया है हमने अपने माइंड में। अगर कुछ भी मेरा उस इमेज के साथ मैच नहीं हो रहा तो मतलब मैं रॉन्ग हूँ। सक्सेस की एक इमेज, एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया है कि इस कंपनी में या इतनी दौलत होगी तो ही मैं सही हूँ, या जो भी हमने वो फॉर्म, स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंस दे दिया है किसी भी चीज को, हमने डिफाइन कर लिया है कि ये हो तो ही मैं सही हूँ, ये है तो भी मैं सक्सेसफुल हूँ, ये क्वालिटी है मुझ में तो ही मैं एक्सेप्टेबल हूँ। ऐसे हमने ओवर अ पीरियड, इतने सालों के एक्सपीरियंसेस के कारण वो डेफिनेशंस दे दिए हैं, धारणाएं बना ली हैं कि यही होना चाहिए टू बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट, टू बी कंसिडर्ड वेल्दी, टू बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल। What would it take for me to outcreate all of them? मैं ऐसा क्या करूं जो उससे भी आगे चले जाएं हम। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को हराना है। वाओ, आप हेल्दी हो, वेल्दी हो, रिच हो, इंटेलिजेंट हो, ग्रेट। मैं ऐसा क्या करूं कि उसको आउट क्रिएट कर सकूं? मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है मेरे खुद की लाइफ में? व्हाट कैन आई ऐड टू माई लाइफ टुडे? व्हाट कैन आई बी टू आउट क्रिएट माई ओन सेल्फ, टू आउट क्रिएट दैट पर्सन? हाउ कैन आई डुप्लीकेट दैट? यूनिवर्स वो इतनी इंटेलिजेंट है, हाउ कैन आई डुप्लीकेट दैट? वो मेरे अंदर कैसे आ सकता है? जो जहां है बहुत अच्छा। थैंक द यूनिवर्स फॉर शोइंग यू दैट स्पेक ऑफ पॉसिबिलिटी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। हाउ कैन आई हैव दैट?
I will have that. Ask from the universe. अपना हक जताइए. हम इच्छा करते हैं लेकिन मांगते नहीं हैं. There is a difference, there is a thin line between desiring and asking. Ask a question always. You will see possibilities opening up in front of you. उसी दिन आपको ऐसा कोई वीडियो मिलेगा, ऐसा कोई वर्कशॉप आप अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कोई अचानक फ्रेंड का फोन आ जाएगा और आपके सामने एक चॉइस रखी जाएगी. जो आपने मांगा उस क्वेश्चन के बाद आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर बाद आप अचानक किसी से बात कर रहे हो और वो चीजें आपके लाइफ में आने के चांसेस आने लगते हैं. कई चीजें इंस्टेंटली मिल जाती हैं, कई चीजों को टाइम लगता है. जैसे आपने आज एक पेड़ उगाया, कोई सीड आपने मट्टी में डाली, तो कुछ चीजों को टाइम लगता है उस प्लांट को ग्रो होने के लिए और कुछ चीजें तुरंत मिल जाती हैं. सो ask from the universe with total right. We live in a yes universe. Gary Douglas, who's the founder of Access Consciousness, has created such amazing beautiful tools which makes our life so easy. It brings ease, joy and glory. इस मंत्रा के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा होगा. अगर नहीं तो आप वो वीडियो सुन सकते हैं. उसमें एक सीक्रेट सक्सेस मंत्रा है जिससे आपकी लाइफ में ईज, जॉय एंड ग्लोरी आ सकता है. खुद की रॉन्गनेस में कभी ना जाएं, खुद को कभी बिरेट ना करें, कभी कोसे नहीं. देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक. अपनी गलती से हम सीख सकते हैं. वो गलती हो सकती है, हो जाती है, या हम कभी आउट ऑफ चॉइस भी करते हैं जो सामने वाले की नज़रों में कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं उसका कारण कि हमने क्यों किया. सो अपनी रॉन्गनेस में न जाकर हमेशा क्वेश्चन पूछिए. व्हाट्स राइट अबाउट मी दैट आई एम नॉट एबल टू सी? व्हाट्स राइट अबाउट दिस दैट हैपेंड? इसका मतलब ये नहीं कि हम बिंदास होकर कुछ भी मनमर्जी करें. कभी अगर हो जाता है, आई डिड इट बिकॉज आई चोज, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक है, इसके लिए वो मैंने किया. व्हाट्स राइट अबाउट दिस दैट हैपेंड? व्हाट एल्स इज पॉसिबल? अगर उस कॉलेज में एडमिशन न मिलकर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिली, अगर उस कंपनी में जॉब न मिलकर जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में मिल गई, व्हाट्स राइट अबाउट दिस? व्हाट्स राइट अबाउट मी? व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन गोइंग टू बी टू दैट कंपनी? व्हाट इफ मैं उस कंपनी में आज जॉब कर रही हूँ, वो कंपनी उस कंपनी को मेरे कारण आउट क्रिएट कर जाए? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप चाहें तो. अपने आप को गलत न समझकर अपने इन्फिनिट बीइंग को देखिए. इन्फिनिट बीइंग क्या है? जिसे हम सोल कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं. वो फील कीजिए आपके अंदर कहाँ है. किसी को आंखों में फील हो सकता है, कोई ज्योत के फॉर्म में आप देखते हैं, कभी एक बीइंग यहाँ सेंटर में फील होता है, किसी को सेंटर ऑफ द आई में, किसी को यहाँ. आप देखिए आपका अपना इन्फिनिट बीइंग कहाँ है, उसे फील कीजिए. अगर वो नजर आया जैसा मुझे यहाँ फील हो रहा है, लेट दैट इन्फिनिट बीइंग एक्सपैंड. एक गहरी सांस लीजिए और उस इन्फिनिट बीइंग को एक्सपैंड होने दीजिए, अपनी बॉडी के साइज का होने दीजिए. उसे और एक्सपैंड कीजिए और इस रूम की साइज का होने दीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं. और एक गहरी सांस लीजिए एंड लेट योर बीइंग एक्सपैंड एंड बिकम द साइज ऑफ दिस होल अपार्टमेंट, दिस होल प्लेस वेयर यू आर सिटिंग. लेट इट एक्सपैंड फ्रॉम ऑल द 10 डायरेक्शंस. You are an infinite being. You are so vast. अपने आप को, अपनी साइज को, उस इन्फिनिट बीइंग की साइज को और बड़ा कर दीजिए. Let it expand and envelop the whole building that you live in. Let it expand even further. Let it envelop the entire city that you are in, and the neighboring cities, and the whole of country.
and the neighboring countries. Let it expand even further. Let it expand from all the 10 directions. Your infinity, your being is so vast. और जब पूरी तरह से वो expand हो जाए, all the way to the stars, moon and galaxies, become so vast and see all the planets playing in front of you. You are so vast. Your being is so vast. और इस infinity को feel कीजिए और तब अपनी प्रॉब्लम को फिर देखिए, उसके बारे में विचार कीजिए और सोचिए, क्या एक infinite being इतनी सी बात से कभी परेशान हो सकता है? क्या ये प्रॉब्लम उसे प्रॉब्लम की तरह दिख सकती है? आपको आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी नजर आएगी, प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएगी, गुम हो जाएगी। आप इतने इन्फिनिट हैं। रोज ये एक्सरसाइज कीजिए ताकि आप जीवन के दिन की हर शुरुआत इस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आप जो डिसीजन लेंगे वो इस स्पेस से लेंगे और वो कभी गलत नहीं होगा। और अगर कुछ गलत हो गया तो व्हाट्स राइट अबाउट दिस? रोज सुबह उठकर ये एक्सरसाइज कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। उससे ये वीडियो और लोगों के सामने आएगा, उनकी लिस्ट में अपीयर होगा और वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन जो इसमें मैंने शेयर किया है वो इम्पोर्टेंट लगे, आपको अगर हेल्प हो तो आप अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लव योरसेल्फ।